आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कंप्यूटर कंपोनेंट्स। कंप्यूटर आपको पता है जो आप डेली लाइफ में कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उसको कंपोनेंट्स मुराद यहाँ पे इज्जा हम कह सकते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स हैं मतलब जिनके ऊपर जो है वो कंप्यूटर बेस कर रहा होता है। कंप्यूटर की वर्किंग जो है जिसके ऊपर जो है ना वो डिपेंड कर रही होती है। तो देयर आर टू बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। फर्स्ट आ जाए तो हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर, देन अदर वन इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर हार्डवेयर है, इसको हमें जो है ना वो 3 यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, जिनको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे तफसील से। कंप्यूटर हार्डवेयर को 3 यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। इनपुट यूनिट होता है, इसमें आउटपुट यूनिट होता है और सिस्टम यूनिट होता है। जबकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को है वो 2 जो है टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है और उसके क्या जो यूनिट्स हैं उनका हम डिटेल में जो है वो पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर द फिज़िकल पार्ट, ठीक है, द फिज़िकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट यू कैन सी, फील एंड टच। द फिज़िकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट यू कैन सी, फील एंड टच। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम का जो है ऐसा पार्ट जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, मतलब कि उसका फिज़िकल पार्ट होता है। ठीक है, फिज़िकल अपीयरेंस होती है, उसको हम कहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास माउस आ जाते हैं, कीबोर्ड आ जाते हैं, ठीक है, जिनको हम देख सकते हैं, छू कर टच कर सकते हैं। ये सारा जो है ये हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। स्पीकर्स आ जाते हैं इनमें, ठीक है। तो अब इसको हम जो है 3 यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। कंप्यूटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग हार्डवेयर यूनिट्स। फर्स्ट इज़ इनपुट यूनिट, सेकंड वन इज़ आउटपुट यूनिट एंड थर्ड वन इज़ सिस्टम यूनिट। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं इनपुट यूनिट्स। इनपुट यूनिट्स क्या होते हैं? इनपुट यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइस, जिनमें जो है इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस हमारे पास वो होती हैं जिसके थ्रू हम जो कंप्यूटर को है ना कोई कमांड कोई टास्क परफॉर्म करने को देते हैं। ठीक है, जिन डिवाइसेस के थ्रू, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और बहुत सी एग्जांपल हमारे पास आ जाते हैं। कीबोर्ड के थ्रू हम जो है वो बटन्स के थ्रू जो है हम कमांड्स देते हैं। ठीक है, एंटर करते हैं, ये सारी हम कमांड्स देते हैं। ठीक है, तो ये हम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे होते हैं, उससे कुछ दे रहे होते हैं कि वो या तो वो टास्क परफॉर्म करे या हमें आउटपुट दे दे। अच्छा, प्रिंटर को मैंने लिखा है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस बहुत ही एग्जाम्पल हैं। वो कैसे हैं कि प्रिंटर में हम जो है ना हम कोई चीज़ इनपुट करते हैं कि वो हमें चीज़ जो है ना प्रिंट करके देते हैं, और वो जो हमें प्रिंट प्रोवाइड करती है वो हमारे पास आउटपुट है। तो ये इसको हम कह सकते हैं, ये बहुत एग्जाम्पल है कि आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये सिंपल सा आपने माइंड में रखना है कि जो चीज़ हम कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए दे रहे हैं वो इनपुट है, और जो हमें कंप्यूटर जो रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है उसके थ्रू तो वो ऑल्सो व्हाट इज़ आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट यूनिट में जो है वो कंप्यूटर सिस्टम की आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल आउटपुट डिवाइसेस आपको पता है कि ऐसी डिवाइसेस जो हमें थ्रू इनपुट जो है हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें आ जाते हैं आउटपुट डिवाइसेस। और मिसाल के तौर पर मोनीटर के बेस, मोनीटर मतलब स्क्रीन जो हमें शो हो रही होती है वो हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड करिए ना, हमें रिज़ल्ट शो करवा रही है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर के थ्रू हमें जो है ना वो कंप्यूटर से हमें साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, हमें आउटपुट मिलती होती है, तो हम कह सकते हैं स्पीकर जो है वो हमारे पास आउटपुट है। अब प्रिंटर जो है वो मैंने बताया कि प्रिंटर जो है वो इनपुट भी हो सकती है, आउटपुट भी। जब जो चीज़ हम उसे प्रिंट करने के लिए दे रहे हैं वो हम उसे इनपुट दे रहे हैं, और जब वो हमें प्रिंट करके प्रोवाइड कर रही है तो वो हमारे पास आउटपुट है। और इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो डेली लाइफ में हम उनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम यूनिट्स। अ सिस्टम यूनिट इज़ द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर that houses the primary devices that perform operation and procedure result for complex calculation. कंप्यूटर सिस्टम यूनिट क्या होता है? यूनिट जो है वो एक बॉक्स है, ठीक है, क्योंकि हम एक कंप्यूटर हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, तो हार्डवेयर में जो होता है फिजिकल की बात होती है, ठीक है।
जिसकी कोई फिज़िकल अपीयरेंस हो। तो सिस्टम यूनिट जो है वो ऐसा पार्ट ऑफ कंप्यूटर है जो जिसमें तमाम डिवाइसेस, प्राइमरी डिवाइसेस समाई होती हैं। फॉर एग्जांपल मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम और जो सारे कंपोनेंट्स, अदर कंपोनेंट्स होते हैं जो कैलकुलेशन के लिए स्पेशली परफॉर्म होते हैं, वो एक बॉक्स में समाई होती हैं। बॉक्स आपको पता चल रहा है, जिसे हम सीपीयू आप कहते हैं, ठीक है। तो वर्सन में सिस्टम यूनिट होता है, सीपीयू उसके अंदर होता है, ठीक है। तो ऐसी मज़ीद वीडियोस हम करेंगे जिसमें क्लियर कर देंगे कि काफ़ी डिफरेंस जो है ना हमें नहीं पता होते, तो वो मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो सारी एक्सप्लेन कर दूँ। तो सिस्टम यूनिट इज़ अ बॉक्स, या हम कह सकते हैं कि एक केस है जिसमें ये सारी डिवाइसेस, ठीक है, वो अंदर होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाते हैं सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर यूजुअली रेफर टू एज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो हैं उनको हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो हैं, प्रोग्राम्स आपको पता है कि क्या होते हैं, जो हमें कंप्यूटर को टास्क देना है, जो कंप्यूटर को टास्क प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि कंप्यूटर ने नेक्स्ट टास्क ये करना है कि कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। तो थ्रू प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर वर्किंग करता है उसके ऊपर। हर टास्क पर जो है वो प्रोग्राम दे दिया जाता है कंप्यूटर को, फिर कंप्यूटर बेस पर जो है वो टास्क परफॉर्म करता है। A computer program is set of instruction given to the computer to solve particular problems. कंप्यूटर प्रोग्राम जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कंप्यूटर को दी जाती हैं जो इंस्ट्रक्शन, कि कंप्यूटर ने जो है वो कोई भी जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या जो है वो परफॉर्म करना है। सो क्लियर हो गया होगा आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। 2 कैटेगरीज होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर। System software refers to the program that are responsible for controlling and managing the actual operation of the computer hardware. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो कंप्यूटर सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर का जो लॉजिकल बात करें ना आप, कि जो लॉजिकल टास्क सारा होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पे बेस कर होता है, ठीक है। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं, ठीक है। जो कंप्यूटर हार्डवेयर के थ्रू जो हमें टास्क दिया जा रहा होता है, ठीक है, हार्डवेयर जो हमें इनपुट दिया जा रहा है, जो हमें कमांड दी जा रही है, उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, फाइल मैनेजर आ गया, यूज़र ऑथेंटिकेशन, एग्जांपल, ये एटसेट्रा, ये सारी कुछ होती हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम के सारी वर्किंग में कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। So application software is used to accomplish tasks specified by the user. The main difference between system software and application software is application software जो है वो उन टास्क को accomplish करता है जो कि हम यूज़र उसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ना कि वो सिस्टम के टास्क को प्रोवाइड किए गए टास्क को कंप्लीट करता है। तो यूज़र से काम क्या है, जो यूज़र की मर्ज़ी है वो जिस मर्ज़ी से वो जो है वो सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करे। फॉर एग्जांपल स्प्रेडशीट यूज़ करता है यूज़र, ठीक है, डेटाबेस को यूज़ किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए। तो ये सारे जो है ये यूज़र जो है ये टास्क प्रोवाइड करता है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। आई होप कि आप सबको जो है ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर